जहां बचपन बीता, त्योहार मनाए, उस जन्मभूमि की जल समाधि पर रोए ग्रामीण। उत्तराखंड के खूबसूरत गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं। लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले लोहारी गांव ने हमेशा के लिए जल समाधि ले ली है। करीब 31 परिवारों वाला लोहारी गांव अब इतिहास के पन्नों में ही देखा और पढ़ा जाएगा। ऐसे में लोहारी गांव के ग्रामीण अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलमग्न होता देख रहे हैं और यह देखकर ग्रामीणों के आंसू नहीं रुक रहे। देहरादून के विकास नगर का लोहारी गांव पानी में समा चुका है। आप इस वीडियो में गांव की आखिरी झलक देख रहे हैं, लेकिन ये गांव कहीं ना कहीं हमारे सामने कई सवाल खड़े कर गया है। पहला सवाल तो यह है कि कहीं अगली बारी आपकी तो नहीं। आखिर क्यों पहाड़ के लोग लोहारी गांव के साथ भावनात्मक रूप से खड़े नहीं हो पाए? कभी ना कभी किसी न किसी बांध के बहाने पहाड़ के कितने ही गांव आज जलमग्न हो गए हैं। कभी टिहरी, कभी लोहारी, कभी पंचेश्वर के बहाने नदी की अविरल धारा को जो इन गांवों के लिए संजीवनी के समान थी, उसी गांव पानी की धारा में ये गांव हमेशा के लिए समा गए। बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम अपने लोगों की पीड़ा क्यों नहीं समझ पाते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब वहाँ के नेता हमारे पहाड़ की भावना को नहीं समझ पाते थे, जिस कारण हमने अलग राज्य उत्तराखंड मांगा था। लेकिन यहाँ तो हमारे उत्तराखंड के नेता और अधिकारी भी पहाड़ के लोगों की भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ दिन पहले इसी गांव में कितने ही नेता वोट मांगने आए होंगे, तब उन्हें यहाँ के लोगों के दर्द और भावना का जरा भी एहसास नहीं हुआ होगा। आखिर हम इतने भावना शून्य क्यों होते जा रहे हैं? पहाड़ के हर गांव के साथ उसकी संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार, उनके पितरों के स्थान, उनकी पितृकुड़ी, उनके खेत खलिहान, उनके पालतू जानवर, उनके बचपन से बुढ़ापे तक की यादों की तिलांजलि यूं ही विकास के नाम पर दे दी जाएगी। इसलिए सवाल सरकारों से नहीं, अपने आप से ज़रूर करिएगा। क्या आपने अपने विकास पुरुषों से यही विकास मांगा था? बिजली के लिए डूब चुके लोहारी गांव वालों का कहना है कि उनको इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि जिस गांव में उनका बचपन बीता, आज वो गांव हमेशा के लिए जलमग्न हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आज वो अपनी ज़मीन और अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। हमारे बच्चे रो रहे हैं, अपनी पैतृक संपत्ति को इस आंखों के सामने जलमग्न होते देख बहुत मजबूर और बहुत उदास हैं। सरकार की माने तो सभी लोगों के खातों में पैसा डाल दिया गया है, जबकि सरकार ने ज़मीन और घर देने का भी इन लोगों से वादा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वह बांध के ऊपर ही आसपास किसी जगह पर बसना चाहते हैं, ताकि उनकी यादें इस पहाड़ी और पहाड़ से जुड़ी रहें।